वार्ड के पार्षद चौधरी मैराम वर्मा जी पास में बैठा हूँ, जो यहाँ के एक अच्छे समाजसेवी भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। समाजसेवी के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इस समय जो आप ये सीतापुर वार्ड पड़ रहा है, वहीं के आप पार्षद हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि मैराम जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहां पे है, किसकी होगी जीत, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन करेगा विकास? पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों का सब निकाल कर हमारे यहाँ सरकार अयोध्या में अच्छा काम किया है। अयोध्या वासी जो हैं वो अयोध्या में राम जी के प्रति न्यौछावर रहते हैं। और दूसरा हमारे यहाँ जो है, जैसे जय गुप्ता जी विधायक लड़ रहे हैं, तो वो जो है ईमानदार आदमी है। और दूसरे हमारे शहर में व्यापारी भाई हैं जिनमें उनकी अच्छी पैठ है। दूसरा जो है, हमारे साथ कई अन्य बिरादरियों का साथ है, उसमें एससी भी हैं, प्रजापति भी हैं, निषाद भी हैं, वर्मा भी हैं। सभी प्रकार के लोग हम लोगों से, हमारी पार्टी से सबको वोट मिल रहा है। सर जी, अच्छी बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी हमारे बेल गुप्ता जी का आपकी पार्टी के प्रत्याशी जो है, उनका बहुत विरोध था कि 5 साल झांकने नहीं आए, किसी से मिले नहीं हैं, व्यापारी वर्ग नाराज है, यहाँ की आप जनता पब्लिक नाराज है। उस पर आप क्या चाहते हैं कि क्या आज उनका इसका जो है नाराजगी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है कि उनके दिमाग में भी वो विरोध भाव चल रहा है? इस समय जो है पूरी लहर चल रही है, कोई विरोध भाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का कोई ऐसा काम नहीं किया है कि कोई नाराज हो जाए। अगर वो कहीं नहीं पहुंच पाए हैं तो उनके लड़के जो अमल गुप्ता जी हैं वो आते जाते हैं और समाज में हर लोगों से मिलते हैं और बराबर अपने हाथ में बैठका लगाते हैं। इनकी जो समस्या हो जाकर वहाँ बताते हैं, उसका वो जो है निवारण करते हैं। सर जी, जिस तरह से अभी आपका चूंकि पिछड़ा वर्ग भी यहाँ पे है और हर जातीय लोग हैं यहाँ पे, कुहार भी हैं, यादव भी हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं। तो सर ये बताइए, जिस तरह से अभी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। दूसरी चीज, मैं 2 सिलेंडर फ्री दूंगा हर साल में, पेट्रोल फ्री कर दूंगा और राशन के साथ साथ मैं घी भी दूंगा, पुरानी पेंशन योजना में लागू कर दूंगा, तमाम प्रकार की कन्याधन योजना लागू कर दूंगा। तो क्या इस पर क्या वो इधर उधर बता नहीं सकते सर? हमने 2.5 लाख का उनको घर दिया है, हमने उनको राशन दिया है, हमने उनको सिलेंडर दिया, हमने दिया है, वो दे देंगे कह रहे हैं। वो ये इलेक्शन का वादा होता है, जो सरकार बन जाए तो उसके बाद लोगों को ये याद नहीं रहता, और हम लोग तो उसको करके दिखा रहे हैं। तो जो हमसे फायदा पाए हैं, जिन लोगों ने हमारा काम देखा है, उसमें हमारे निषाद भाई भी हैं, हमारे जो ब्राह्मण भाई भी हैं, हमारे यहाँ प्रजापति भी हैं, वर्मा भी हैं। हमें कई कास्ट का समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम लोग ये जो है पूरे उससे कह सकते हैं कि हमारी जो है यहाँ पे जीत होगी और हमारे से बेल गुप्ता जी जो है विधायक बनेंगे। अच्छा ये बताइए सर, जिस तरह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी का जो भी उनके प्रत्याशी हैं तेजनारायण पांडे, वो बहुत ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपकी लड़ाई किससे सर है? हमारी लड़ाई तो सपा से है, लेकिन जो है हमारे पास, जैसे हमने आपको काम बताया ना, ये लोग जो है जैसे इनके पास सिर्फ वही टाइप के लोग हैं, जैसे मुसलमान हमारे भाई कुछ हुए, जबकि अयोध्या में सारे मुसलमान इनके साथ नहीं हैं। कुछ मुसलमान हमारे पास कुछ ही %, लेकिन हमारे पास मुस्लिम वोट भी है, हमारे पास यादव वोट भी है। अगर हमारा कुछ इधर उधर होता है तो उनका भी होगा। इसलिए हम पूरे अपने उससे कह सकते हैं हिम्मत के साथ कि हम लोग अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। आप चूंकि पार्षद भी है, उसके साथ साथ आप जनता, इधर की जनता को, इधर नागरिक को क्या संदेश देना चाहते हैं सर इस चुनावी लहर में? अयोध्या वासी जानते हैं कि हमारा कल्याण किसकी सरकार आने पर है। जब से हमारी सरकार आई है, कोई व्यापारी वर्ग का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सड़कें चौड़ी करनी है या हमारा कुछ करना है तो हमको कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने अलग से दुकान वगैरह व्यवस्था किया है। जो व्यापारी भाई नाराज थे वो दुकान फ्री पाएंगे और सब हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं। जैसा कि भी हमने मैदान में बात किया, आपने बताया कि जो भी
हमने जो विकास किया है, आवास दिया है, गैस सिलेंडर दिया है, बिजली फ्री दिया है और राशन भी दे रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वही मैं गिना रहा हूँ और वो भविष्य में आने वाली बात कर रहे हैं कि मैं ये दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये ख्याली पुरावा भी हो सकता है, मुर्गी जाल जैसे सपने भी हो सकते हैं, जैसा आप बता रहे हैं। तो निश्चित है कि महराज जी यहाँ के एक सम्मानित व्यक्ति हैं और इनके पास कम से कम जो है, जैसा आपने बताया कि आपके पास 5 से 7 हजार वोट मतदाता यहाँ पे हैं इनके वार्ड में। तो वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं विजय से दिलाएगी। अब देखना ये है कि 10 तारीख के क्या रिजल्ट आता है, ऊंट किस तरह बैठता है, ये समय हमें बताएगा।